ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26/12/23। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मनुष्य देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा पिता को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? उत्तर, जैसे ब्रह्मा पिता ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सबको समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाबा के रचे भी से रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाबा का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाबा तो दाता है, उनसे तुम लेते हो, देते नहीं। तो ये तो भगवान, आत्मा और परमात्मा की बात है। लेकिन क्या हम मनुष्य शरीर में रहते, हम जिसे मानते हैं, क्या हम उसके लिए कुछ करते हैं? आइए, बहुत सुंदर एक मार्मिक कहानी है, सुनते हैं। मुझे मुझे आशा है कि सभी को ये टच करेगा और सभी अपने परिवार में बहुत प्रेम से रहेंगे। सुनते हैं कथा। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति बड़ा तेजी से एक डॉक्टर के दरवाजे पर घंटी बजा रहा है। डॉक्टर ने खोला, अरे सुबह सुबह आप, 8 बज रहा है। डॉक्टर बोले, इतनी सुबह? तो हाँ, मुझे ये दवाई चाहिए, अपनी पत्नी के लिए मुझे ले जाना है। तो आपकी पत्नी कहाँ है? तो बोला, वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? और उन्होंने रात में ही बोला था ये दवा सुबह ले आना, सो मुझे वहाँ जाना है। तो कितने बजे जाना है? तो बोले कि 9 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। तो अभी तो सिर्फ मतलब 7:30 बज रहा था, इतनी सुबह? तो बोले कि नहीं, मुझे जाना है, नाश्ता बनाना है और ऑफिस भी जाना, उसको नाश्ता देना है, फिर अपना काम पे भी जाना है। तो बोलता एकदम समय पर जाना है? कहा हाँ। मतलब इस तरह से वो बोल रहा था कि मुझे एकदम जल्दी पहुंचना है वहाँ। तो डॉक्टर उसे हमदर्दी दिखाया और हर ख्याल रखने वाले बड़े दयालु थे, तो उसने उनको दवा दिया और वहाँ पहुँचना। तो आपको देर हो गई, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा, 9 बजे पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए और पैसे उसे दिए। तो डॉक्टर की पत्नी ने कहा कि दादा यही नाश्ता कर लो। तो वृद्ध ने कहा कि ना बहन, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, अभी पूछ रहे थे किसको नाश्ता कराना? तो वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वो कहाँ रहती है? तो 9 बजे आपको उसके पास कहाँ पहुँचना है? तो वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं है, परंतु अब वो अस्वस्थ है, नर्सिंग होम में है। क्यों, उनको क्या तकलीफ है? मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है, पिछले 5 साल से वो मुझे नहीं पहचानती है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ, तो वो फटी आंखों से मुझे देखती रहती है कि कौन आकर मुझे खिला रहा है। हाँ, ऐसा कहते हुए वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर, उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप भी तो इतने वृद्ध हो, आप थकते नहीं, उबते नहीं हो? तो वृद्ध ने कहा, मैं 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे ही जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर जाता है, मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन उसको ठीक करना, उसकी संभाल करना, ये बात मुझे बहुत ताकत देती है। इस कारण से मुझ में बहुत फुर्ती है, जब सुबह उठता हूँ और उसकी याद में जल्दी जल्दी सब काम करता हूँ। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला, दादा एक बात पूछूं? वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने कुछ बोलती है, न हंसती है, फिर भी तुम उनसे मिलने जाते हो। तब उस वृद्ध ने जो कहा वो बहुत ही हृदयस्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह कौन है। इतना कहते हुए वृद्ध की आंखों में पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर, उसकी पत्नी की आंखें भी नम हो गई। कहते हैं ना कि पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता से प्रेम करना। जो लोग ये कहते हैं कि अपने पिता के लिए मतलब कि समय नहीं देते हैं, उन्हें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, ये शब्द वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ। यह जो शब्द है ना, यह शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रभावित करते। हाँ, दूसरे हमें नहीं ख्याल कर रहे, लेकिन हम तो जानते ना ये कौन है। हुँ? अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखे, अपने तो वो है जो तकलीफ में साथ दिखे। सदैव प्रसन्न रहना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है ना? सुंदर कहानी। इस तरह से हम मनुष्य होकर इस दुनिया में आए हैं, सभी के साथ एक रिश्ता है हमारा।
उस रिश्ते का मान रखें और उधर से न भी आए, लेकिन हमें तो गुड वाइब्रेशन भगवान यही तो सिखाते हैं। हाँ, उनके डायरेक्शन पर अमल करना, आनाकानी नहीं करना, नियम से चलना। हाँ, और रात गवाई सोए के दिवस खाए के नहीं करना, बल्कि प्रेम और शुभकामना बंटवाई के चलना है ना। तो सुंदर बात है। तो बाबा यही कहते हैं कि तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम हमारे बच्चे हो। सही बात है ना। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना। हाँ, जब भगवान पूरा देने आए तो हम आधा अधूरा क्यों रखे। और ब्रह्मा तो संगम पर ही आएंगे ना। दुनिया को तो पता ही नहीं ब्रह्मा कब आया। लोग कह देते हैं ब्राह्मण है, लेकिन सच्चे सच्चे ब्राह्मण का अर्थ तो पता ही नहीं है। फिर बाबा कहते द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा करते हो, तो जो पूज्य देवी देवता थे वो पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने, हाँ, वही तो फिर ब्राह्मण बनते। और उसी ब्राह्मण को मैं फिर से, मैंने पुजारी को ही मैं फिर से पूज्य बना रहा हूँ। हाँ, फिर जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, मतलब स्वर्ग में पहुँचेंगे। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में तो टाइम लगता है ना। कोई भी नया घर बनता तो टाइम तो लगता ही नहीं। भले अर्थ को एक आदि होती रहती, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है ना। तो यह सब मतलब कि सब ड्रामा में नुना हुआ है, यह सब होता रहेगा। इसी में तुमको तैयारी करनी है। और कहते हैं ना, जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। तो हर एक को मान देना, ये नहीं समझना कि हम बहुत बड़े हो गए, हम बहुत ज्ञानी हो गए। किसी बात का अहंकार नहीं रखना है। तो कहते हैं अभी तो सभी कुंभकर्ण माफिक घोर अनिद्रा में सोए हुए हैं। निद्रा में, नींद तो सब करते हैं, परंतु यह ज्ञान निद्रा की बात है, तो सबको जगाना। और जब तक भगवान की श्रीमत मिले तभी सुख मिलता है। सुख की दुनिया में जाते हो ना, तो यह ज्ञान अब तुमको मिला है। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो है। अभी तुम जानते हो आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सत्युग में पुण्यात्मा थे, अभी पाप आत्मा है। यह हमारा अंतिम जन्म है। परमात्मा में वो ज्ञान है जो हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पूरा अंत देता हूँ। इस ज्ञान का पूरा अंत मैं तुम्हें देने आया हूँ। और परिवर्तन तो होगा, क्योंकि दुनिया जब बदलेगी ना, कहते हैं ना, परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित न कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। जब हम खुद को नहीं बदलते, बातों में फंसे रहते हैं, तो कितना पीड़ादायक होता है ना। इसलिए खुद को बदलना। फिर बाबा कहते हैं यहाँ मैंने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो मदद करेंगे वही ईश्वर के मालिक बनेंगे। ऐसा कोई ना समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। हम सब अपनी मदद स्वयं कर रहे हैं, भगवान को साक्षी समझकर, है ना। अच्छा, हाँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से स्वयं को अपने आप ही श्रापित करते हो, पद भ्रष्ट करते हो। इसलिए श्रीमत पर चलना है। मैं वरदान देने आया हूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाबा की सुनना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। जीते जी मरना अर्थात इस देह भान से उपराम। किसी ने बोला, किसी ने टोका, किसी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, किसी ने मुझे टेढ़े से देखा, तिरछी नजर से देखा, कुछ भी, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उससे उपराम हो जाना ही जीते जी मरना है। जैसे कहते हैं ना, मुर्दे को गंगा जल भी चढ़ाओ, घी भी लगाओ और अग्नि भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह कोई प्रशंसा भी करे तो उसमें ना उछलना, और ना निंदा करे तो उसमें उबलना, समान। ठीक है, यही तो पुरुषार्थ है, अपनी उन्नति यही इसी में है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेना है। श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है। जब हम श्रीमत पर चलेंगे, भगवान के डायरेक्शन प्रमाण चलेंगे। और कहता है ना, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है, बाबा कहते हैं, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। तो श्रीमत पर चल कर ही होगा हर रोज सुख, तो उसे लेते रहे, अपने पर कृपा करें। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद ले लेना है। वरदान, सेवा को बाबा के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। सेवा को बाबा के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार, कोई कैसे भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाबा के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो।
किसी आत्मा को आप कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं बदल रही हूँ, मैं परिवर्तन हूँ, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा, तो सब कुछ बाबा को सौंप दे। बाबा आपके बच्चे आप संभालो, मैंने क्या सफलता नहीं हुई या मैं पर नहीं लाओ, मैं नहीं करना है, मैं आना नहीं है। बाबा की सेवा है, बाबा अवश्य करेगा। बाबा को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाबा की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी वैर संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते। कभी भी अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मत समझना। मन से सदा फ्रेश रहना, श्रीमत पर चलना, इन्हीं के खाए पिए के बस दिन रात गवा देना, नियम से चलना, अपने आप को संभालना, मन की सेवा करते रहना, वैर संकल्प न चलाना कि मुझसे तो ये होता नहीं, कोई तो सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। आप समझ लो ना बाबा की बात, आप कितना समझ रहे हो। अपने आप की चेकिंग। तो बुद्धि को अर्पण करके निश्चिंत रहो तो सफलता मूर्त विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई हो। तो ब्राह्मण कुल का दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई। अच्छा, आरती हम करते हैं तो दीपक जगा हुआ होता है तो उसको शुभ मानते हैं ना। और ब्राह्मण कुल का दीपक ही दीप ही बुझा हुआ है, मन बुझा हुआ है, तो भगवान से कनेक्शन कैसे होगा। तो ईश्वर से कनेक्शन रहो, स्मृति में सदा ईश्वर की याद है, बिंदु बन बिंदु पिता को याद करो और हर एक आत्मा में बिंदु देखते रहो। तो ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक बन सदा ज्योति स्वरूप ज्वाला रूप बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ 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 हो। ओम शांति।